दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं, अम्बेडकरनामा का पर्पस, उद्देश्य न सिर्फ आपके ओरिजिनल इतिहास से आपको रूबरू कराना है, न सिर्फ बहुजन नायकों के जीवन संघर्ष गाथा, उनकी लेखनी से आपको परिचित कराना है, बल्कि अभी जो भी आपके आइकन्स, जो आपके दोस्त आसपास जो बहुजन हैं, जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उससे भी आपको परिचित कराना है। कई साथियों से हमने आपको मिलवाया है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा शोध कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी श्रृंखला में मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं पेंटिंग के प्रोफेसर, आर्टिस्ट हैं प्रोफेसर लाल रत्नाकर साहब। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में उनका एग्जीबिशन चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल साहब ने उद्घाटन किया है और वो शानदार प्रदर्शनी है। अभी लाल रत्नाकर साहब ने अपने प्रदर्शनी का एक वीडियो भेजा है। छोटा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डॉक्टर लाल रत्नाकर साहब बहुजन समाज के हैं और देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाई है। बेसिकली कला और शिल्प की जननी भारत में बहुजन लोग ही रहे हैं। कामगार, शिल्पकार वही लोग रहे हैं। जब इसका विस्तार हुआ, जब इसमें कैपिटल का खेल शुरू हुआ, हमारे बहुजन साथियों को धकेल कर हाशिए पे कर दिया गया। लेकिन इससे एक कलाकार की जो कला होती है उसका नाश नहीं होता है, वो लगातार बढ़ता ही रहता है। लाल रत्नाकर साहब की पेंटिंग देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि अगर किसी भी क्षेत्र में, कला के किसी भी क्षेत्र में वो पारंगत हैं तो उसी में उसको ट्रेंड कीजिए। उसके मेरिट का, उसकी योग्यता का सही आकलन, सही दिशा निर्देशन यही होगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं। देखिए लाल रत्नाकर साहब की यह रिपोर्टिंग उनके अपने पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में। शुक्रिया। मैं लाल रत्नाकर जहांगीर आर्ट गैलरी में अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाया हूँ और इस गैलरी में एक लंबे समय के बाद किसी भी देश के आर्टिस्ट को मौका मिलता है। तो यह प्रदर्शनी मेरी 2020 में होनी थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये टलती गई और आज ये 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के लिए मैंने अपने चित्रों को लेकर के यहाँ प्रदर्शित किया हूँ। ये मेरे चित्र आधी आबादी के नाम से जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, उनमें बेसिकली हमारे जो देश का, जो समाज का जो एक ऐसा वर्ग है जो लगभग उपेक्षित है। उनका रोल तो बहुत है, उनका जो जीवन के प्रति कंट्रीब्यूशन है वो बहुत है, लेकिन उनका जो संबंध है कला से, साहित्य से, संस्कृति से, इन सब के पीछे वो एक पर्दे के पीछे के व्यवस्थाकार की तरह काम करते हैं। और उनमें जो है, उनकी जो व्यवस्था है वो लंबे समय तक चीज़ों के पीछे काम करते एक मेहनत कश की जो ज़िंदगी है उसमें वो परिवर्तित हो जाती है। तो जो सौंदर्य के जो रूप हैं वो उनके अंदर से, उनके काम के प्रति, काम की वजह से वो लगभग कहीं न कहीं नदारद होते हैं। लेकिन उनका जो रूप होता है, उनका जो स्वरूप होता है, वही दरअसल मैंने अपने चित्रों में ले आने की कोशिश की है। और ये जो चित्र हैं, ये जो कोशिश है, ये मात्र कोशिश ही नहीं है, बल्कि उस आधी आबादी की जो विभिन्न तरह की जो उसकी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चिंताएँ हैं,
उनका एक सामूहिक जो रूप है, जिसको हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा ये पूरा समाज है, उस समाज में किस तरह से ये पूरे के पूरे चित्र एक खजाने की तरह उपलब्ध है। कहीं भी आप देखिए, उनके जीवन में जो विचित्र किस्म का एक संवाद है, एक विचित्र किस्म का जो सौंदर्य बोध है, जो एक एक्सप्रेशन है, जो एक उनकी जो अपनी फीलिंग्स है, वो हमारे इन चित्रों में बहुत ही। तो मैं यही बात कर रहा था कि जो हमारा चित्र है और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण समाज में जो हमारी महिलाओं की दशा है, जो उनके अपने काम है, जो उनका जीवन है, उनकी जो चिंता है, उनकी जो खुशी है, यही सब हमारे चित्र में एक तरह से उनका विषय बनता है। और इस विषय को लेकर के हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक बहुत बड़ा खजाना भरा पड़ा है, जो मैं चाहता हूँ कि वो पूरी दुनिया के सामने एक कला के रूप में आए। क्योंकि कलाओं में हम अभिजात्य वर्ग को देखते हैं, और अभिजात वर्ग ही हमारे लिए वो किसी न किसी रूप में कला का विषय बन जाता है। हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। अभिजात्य वर्ग की जो कला है, जो बहुत एडवांस कला है, जिसको हम इस रूप में देखते हैं कि उसमें जो कला के बहुत सारे तत्व हैं, उनमें जो हमारी जो संस्कृति में जो चीज़ें डाली गई हैं, उसमें एक डिवीज़न है, एक क्लासिफिकेशन है, एक वर्गीकरण है कि जिसमें जो वर्ण व्यवस्था है, मनुस्मृति है, और जो उसका जो स्वरूप है, उसको भी नज़रिए से, उसी नज़रिए से देखते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्षेत्र हो, आए दिनों इन तमाम चीज़ों पर हम देखते हैं कि एक किसी न किसी बाद का जो एक सिस्टम थोप दिया जाता है। वह सब कुछ देखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, पेरियार ने। अगर आप पढ़ते हैं इनको, सावित्रीबाई फुले को पढ़ते हैं, तो सावित्रीबाई फुले ने जिस समाज की महिलाओं को पूरे अपने समय के जो महिलाओं की जो दशा थी, उसको सुधारने की कोशिश की। और जब तक आप सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप हमारी इस आधी आबादी की महिलाओं के चित्रों को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा आधी आबादी है, जो हमारा समाज है, जो ये हमारी चित्रों का जो एरिया है, उसको समझने के लिए सामाजिक संदर्भों का, जो सामाजिक सरोकारों का स्वरूप है, उसको भी आपको देखना होगा। और जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, तब तक इन चित्रों में आपको जो आनंद है, उसकी अनुभूति ही नहीं हो सकती। और यही कारण है कि जो हमारा चित्र, जो हमारी चित्र परंपरा है, चित्र हमारी जो व्यवस्था है, उसमें इतिहास में जो चीज़ें हैं, वो देवी देवताओं को लेकर के, धर्म को लेकर के, तमाम ऐसे पात्रों को लेकर के चित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें आम आदमी कहीं छूट गया है। और आम आदमी में खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे समाज में जो उनका स्वरूप है, उनको बहुत ही एक सफाई के साथ छोड़ दिया गया है। हमारा जो काम है, उसी कवि को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयत्नरत हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हम इस तरह के विषय को लेकर के कला की दुनिया में जब जाएंगे, तो जो जगह मिलनी चाहिए, जो अवसर मिलना चाहिए, वो संभवतः न मिले। ये अगर हम जिस दिन दिमाग में ला देंगे, उस दिन फिर हम इस तरह की चित्र रचना करना बंद कर देंगे। क्योंकि सामान्य तौर पर ये चित्र जो हैं दिखाई देते हैं, ये तो आम लोग ही हैं। आम लोगों की ज़िंदगी के जो ये चित्र हैं, वो खास है। इन चित्रों का जो स्वरूप है, इनका जो संदेश है, इनका जो मैसेज है, वो विशेष करके जब हम जाते हैं और देखते हैं कि कहीं ट्राइबल्स को बहुत सुंदर सा बनाया गया है, कहीं बहुत सारे लोहार, कुम्हार और इस तरह के काम करते हुए बर्तन बेचने वाले को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे वो राजा महाराजा हो, जैसे उसका स्वरूप एक
चित्र में एक अभिजात्य वर्ग के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही किसान को, वैसे ही काम करने वाले को, ऐसे ही तमाम जो तरह के लोग हैं, जो तमाम तरह की जो दशा दिशा है, वह एक ऐसे एक इस तरफ ले जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो पूरा दर्शन है, जो हमारा फिलॉसफी है, उसमें उन्होंने एक प्रतीकात्मक तरीके से उस समाज को, उस वर्ग को भी चिन्हित करने की कोशिश की है, जिसका स्वरूप, जिसका रूप, जिसका आकार इस तरह का है कि जो अपने आप में हमें एक विचित्र सी जो चीज़ें जो देता है, जो बनाता है, जो करता है, वो एक उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है, उसको हमने अपने चित्रों में दिखाने की कोशिश की है। वो चाहे कामकाजी औरतें हों और चाहे वो अपने दर्द एक दूसरी औरत से बयां करती हुई हो, चाहे अपनी तकलीफ़ किसी को बता रही हों, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो चित्र हैं वो उस भारत के चित्र हैं जो भारत जिसको पिछड़ा हुआ कहा जाता है, जिसको समाज का ऐसा डिप्रेस मतलब उसको वो छोड़ दिया जाता है, शामिल नहीं किया जाता ऐसे उत्सव में, ऐसे अवसरों पर जहाँ हमारा भारत दिखना चाहिए। तो ये वो भारत के उस रूप का चित्रण है जो लगभग लंबे समय से छोड़ दिया गया है। और यही मेरे इस चित्र प्रदर्शनी का, मेरे यही इस आधी आबादी का एक विशेष संदेश है कि जिसको हम आपको इन अपने चित्रों के माध्यम से दिखा रहे हैं और दिखाई नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई के आर्थिक नगरी में जो जहांगीर आर्ट गैलरी, जो प्रेस्टिजियस गैलरी है, जहाँ पर लंबे समय के बाद 8-8 साल 10-10 साल के गैप के बाद आर्टिस्टों को मौका मिलता है, उस गैलरी में ये चित्र प्रदर्शित हुए हैं और मैं इन चित्रों को आपको दिखाते हुए एक झलक दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि ये चित्र किस तरह से आपके सामने आ रहे हैं। और करीब ले जाके कर लो, अच्छा क्या है वो करीब तो हम ही बात करते रहेंगे। आ जाओ ऐसे लेते हुए आप जैसे इस चित्र को एक देखिए, सेकेंड जब करीब है तो पैसा लगे थोड़ा सा ठीक है। और हम पाते हैं ये हमारे चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके रंग, इनका काम, इनका परिवेश, ये उसी समाज के, जिसको हम अब तक आपको बता रहे थे, ये उसी समाज के प्रतिनिधित्व चित्र हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा इनसे कि आप जो कैमरा कर रहे हैं, एक बार घुमा करके सारे चित्रों को दिखाने का प्रयास करें। एक बार आप घुमाइए और धीरे धीरे घुमाते जाइए। ठीक है। चाहिए